हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक 25 साल का लड़का जब अपने पिताजी के साथ ट्रेन पर चढ़ा तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे विंडो सीट पर ही बैठना है। तब उसके पिता ने कहा कि ठीक है। विंडो सीट पर बैठकर लड़का बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जिसे सामने बैठी एक महिला बड़े ध्यान से देख रही थी। अंत में उस महिला ने उसके पिता से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लड़के के पिता के होश उड़ गए। सोहन नाम का व्यक्ति अपने 25 वर्ष के बेटे सोनू के साथ ट्रेन पर चढ़ा। बेटे सोनू ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि उसे ट्रेन की विंडो सीट पर ही बैठना है। वह बच्चों की तरह जिद करने लगा। जो व्यक्ति विंडो सीट पर बैठा था उसने सोनू की हरकतें देखी और सोहन से बोला, भाई साहब, आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है तो आप मेरी जगह पर इसे बैठा लें। इतनी जिद के बाद सोनू को विंडो सीट मिल ही गई। अब वह खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रहा था। उस बोगी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सोनू के ठीक सामने एक औरत भी थी जो सोनू को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी, क्योंकि सोनू अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जैसे जब भी ट्रेन चलती तब सोनू अपने पिता से जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता, पिताजी देखिए तो पेड़ कैसे चल रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े बिल्डिंग भी चल रहे हैं। ट्रेन जैसे चलती वह ऐसी बातें ही किया करता था। महिला ने सोचा कि सोनू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह उसके पिता को इस बारे में कैसे बात करती। उसे एक सही मौके का इंतजार था कि किसी तरह वह सोनू की मानसिक स्थिति के बारे में सोहन से बात कर सके। तभी जब एक बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उस औरत ने टिफिन का डिब्बा निकाला और सोनू और सोहन को कुछ मिठाइयाँ ऑफर की। बातों बातों में उस औरत ने सोहन से कहा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाते, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपको उस डॉक्टर का फोन नंबर दे सकती हूँ। सोहन थोड़ा मुस्कुराया और उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, मैं अपने बच्चे को अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ। यह बचपन से अंधा था। 25 साल से इसने कुछ भी नहीं देखा था। आज इसे नई आंखें मिली है। ये दुनिया इसके लिए एकदम नई है, इसलिए ये सब कुछ अपनी नजरों के सामने नया पाकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। महिला सोहन की बातें सुनकर बहुत पछताने लगी। दोस्तों, कई बार हम बिना किसी के बारे में जाने कुछ भी जज करने लगते हैं। बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कमेंट करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर आदमी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, इसलिए दूसरों को जज करना बंद करें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।